जो आंकड़े उन्होंने टीवी चैनल के जरिए देखे हैं, वो आंकड़े हमारे आंकड़े से कितना मेल खाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये आंकड़ा जो आज तक ने दिखाया है, ये आंकड़ा हमारे आंकड़ों से मेल नहीं खाता, और जो एबीपी न्यूज ने दिखाया है ये भी आंकड़ा हमारा नहीं है। इस वीडियो के अंत होते होते तक शायद आपको पता लग जाए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, किसके आंकड़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो अब सीधे हम अपने आंकड़ों पर आते हैं। तमाम आज तक, एबीपी, दैनिक भास्कर, न्यूज़ 24, तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल आने के बाद हमारे आंकड़े क्या कहते हैं, और मैं चाहता हूं अब रिवील कर दिया जाए, कर दें। तो हमारा जो आंकड़ा कहता है वो 118 सीटों से। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत और मेरे सहयोगी ज्योतिष चौहान आज कैमरे के एक फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने लगभग 4 महीने, पिछले 4 महीने की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 4 महीने चुनावी कवरेज मध्य प्रदेश की आपको दिखाई है। वहाँ की जनता को हमने भांपा है, समझा है, देखा है, और साथ ही साथ ये भी जाना है कि उनके दिमाग में कौन से मुद्दे ज़्यादा घर किए हुए हैं, यानी कि उनके लिए पहली पसंद कौन है, और साथ में किसकी चीज़ें, किसकी योजनाएं, किसके मुद्दे ज़्यादा प्रभावी उनको लग रहे हैं। पर इस बीच में अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो गई हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, विराम लग चुका है, उसके बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, उस एग्जिट पोल ने नींदें सबसे पहले तो नेता नगरी की हराम कर दी है, नींदें उड़ा दी हैं। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, बिल्कुल जनता की भी नींदें उड़ा दी हैं, और साथ ही साथ जो रिपोर्टर्स या फिर हम जैसे तमाम पत्रकार जो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, हालात जान रहे थे, उनके दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं इन आंकड़ों के जरिए। पर देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछले 14 से 16 घंटे लगभग सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। यानी कि मैं ये भी मेंशन करूं कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उनको लेकर के बहसबाजी तेज हो गई है, तर्क वितर्क तेज हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एग्जिट पोल का इंतजार जनता भी करती है, नेता भी करते हैं, पत्रकार भी करते हैं कि किस चैनल ने किस आंकड़े के हिसाब से क्या कुछ दिखाया है। पर इस बीच में ट्विस्ट तो ये है कि तमाम चैनल्स के अलग अलग आंकड़े निकले हैं, और उन अलग अलग आंकड़ों में हम किसके आंकड़े से ज़्यादा सहमत हैं, या किन आंकड़ों में हमें ज़्यादा दम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आज तक ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, जो उनका सैंपल साइज रहा है, यानी कि जिनके जरिए एक्सेस माई इंडिया के जरिए जो उन्होंने सर्वे निकाला है, जिस सर्वे को उन्होंने जनता के बीच में रखा है अपने चैनल्स के माध्यम से, तो जितना उनका सैंपल साइज रहा है, लगभग मुझे लगता है 47,000 है, 47,000 के करीब सैंपल साइज है, उतना तो हम लोगों से ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ऑफ कैमरा ये हम बातचीत कर चुके हैं। यानी कि आप सोचिए कि सैंपल साइज हमारा भी उतना ही है बातचीत करने का, जितना उन्होंने प्रोवाइड कराया है जनता को, और जो करोड़ों जनता कल से देख रही है। तो उसी पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैं और मेरे साथी कुछ यहाँ पर आंकड़े लेकर के आए हैं, पूरी वीडियो में आपको दिखने वाले हैं। और सीधे अब मैं ये माइक सौंपना चाहती हूँ ज्योतिष चौहान को। तो चर्चा की शुरुआत चलते चलते करते हैं ज्योतिष। सवाल दागो या सीधे आपके मन में जो आ रहा है? कुछ चीजें हैं, और कितना हम मध्य प्रदेश में घूमे हैं, कितना हम मध्य प्रदेश को जाने हैं, सबसे पहले मैं वो दर्शकों को बता दूं, क्योंकि अब तक हम 112 विधानसभा जो क्षेत्र थे उनमें हम पहुंचे, वहां के लोगों से हमने बातचीत की, कुछ से ऑन कैमरा, कुछ से ऑफ कैमरा, तमाम लोगों से 31 जिले तक पहुंचे हम। और सबसे बड़ी बात, इस बीच जो हमारी गाड़ी चली वो 27,100 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, बिल्कुल। और दिन जो थे वो 125 दिन थे, तकरीबन 4 महीने 5-6 दिन हम वहाँ पर रुके जब तक चुनाव हुआ वहाँ पर। उसके बाद राजस्थान हम लोग आ गए थे। तो सबसे पहले बता दूं कि कल रात से मैं देख रहा हूं कि लगातार आज तक के एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए, एक्सिस माई इंडिया के जो आंकड़े दिखाए गए, सुर्खियों में बने हुए हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में थे। एपी ने बाद में दिखाया, सबसे पहले आज तक ने दिखाया था, और उसके बाद बहुत सारे नेताओं के दिल के धड़कन जो है रुक से गए। अब हमारे क्या है आंकड़े, लोग जानना चाह रहे होंगे, चूँकि इतने वक्त तक हम रुके हैं और वहाँ के व्यूअर ने हमें देखा भी है। इस वीडियो के अंत होते होते तक शायद आपको पता लग जाए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, किसके आंकड़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। और
आप भी थोड़ा थोड़ा बीच में बताते रहिएगा क्या क्या। बिल्कुल, दोनों लोग बताएंगे कि क्या कुछ रहा, चूंकि कई एरिया ऐसे थे जहां पर मैं अलग निकला था और मीरा जी अलग निकली थी, दोनों अलग अलग रास्ते पे निकले थे। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे हैं हाँ। जो आपने उनको भापा है और कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं हाँ। जिनको मैंने भापा है। पर मैं यहाँ चाहती हूँ कि जनता जिस चीज का पहले इंतजार चाहती है कि जो आंकड़े उन्होंने टीवी चैनल के जरिए देखे हैं, हाँ। वो आंकड़े हमारे आंकड़े से कितना मेल खाते हैं, यानी कि जो भापा है हाँ। उसमें कितना अंतर है या फिर कितना सिमिलर मैं है। अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना हिंट दूंगा मैं कि जो ये आज तक के आंकड़े हैं 140 से लेकर 162 बीजेपी, 68 से लेकर 90 कांग्रेस, इस आंकड़े से हमारा आंकड़ा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल है हाँ, तो अभी नहीं बताऊंगा, वो लास्ट तक बताएंगे और क्यों है वो भी बताएंगे। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ, आप दिखा रहे हैं हाँ। तो इस चीज को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ हाँ। कि ये यहाँ पर बीजेपी को जितनी सीटें हाँ। एक्सिस माय इंडिया के जरिए दी गई हैं, यानी कि जो आज तक ने दिखाया है, तो उनकी जो सीटें हैं वो बहुमत से शुरुआत होती है, यानी कि मिनिमम जो सीटें भाजपा को दी गई हैं उनकी शुरुआत ही मिनिमम से है। बिल्कुल। और वहीं कांग्रेस पर अगर ज्योतिष नजर डाले तो उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुमत से नीचे ही है, बहुत और नीचे बहुमत है। ही पर बहुमत से नीचे पर ही खत्म हो जा रही है। मतलब अगर अंतर है। हाँ, मैं देख रहा था कि आज तक के जो एक्सिस माई इंडिया के एमडी हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि इससे हो सकता है कि 10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन एक वीडियो भी ट्विटर पर लीक हुआ और उस वीडियो में किस तरीके से इंटेंशनली हाँ किया गया, हुआ या किया गया मालूम नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफाई दिया जा रहा है और वहाँ जर्नलिस्ट है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो किया है उन्होंने किया है, उनका सर्वे है। बिल्कुल, उस क्लिप में कुछ ऐसी बातें हैं, चलते चलते और भी बातचीत करते हैं। उस क्लिप में ये बातें हैं क्योंकि एक्सेस माई इंडिया के एमडी जिनसे बातचीत इंडिया टुडे ग्रुप की हो रही थी, तो उस बीच उस दौरान में उन्होंने पूछा कि ऐसा ना हो भाई साहब की फजीहत बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आंकड़े बहुत अलग है, मेल नहीं खाते हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स दिखाए जा रहे थे उन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा अलग है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हैं कि अगर आंकड़े सही नहीं निकले तो जो ये ट्रैक रिकॉर्ड एक्सिस बाय इंडिया का चलता आ रहा है उस पर बहुत बड़ा सेंध लगने वाला है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमने ज़मीन पर देखा है, भापा है, लोगों से बातचीत की है, उसको लेकर अभी कल आज तक का कहना था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल था ग्राउंड पर, और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर ही सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। एक नारा हमने सुना था, बीच बीच में लगातार सुना कि मोदी से बैर नहीं, मामा तेरी खैर नहीं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश को और राजस्थान में भी हमने देखा यही चीज़ कि लोग जो मोदी के चेहरे पर वोट करना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी नहीं, विधानसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में। तो मामा के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा था। ये आज तक ने जो कहा वो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ अपने आप को। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि जो मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखाए गए हैं एग्जिट पोल में, वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। बहरहाल मैं 4 राज्यों की बात ना करते हुए जिस राज्य को हमने सबसे ज़्यादा भापा है उसी पर ही जाती हूँ। बार बार एग्जिट पोल में एक बात का जिक्र किया जा रहा था कि वुमेन कार्ड की जो बातें हो रही थी कि जो उनको 1250 रुपये मिल रहे हैं या फिर जो उनको प्रोवाइड की जा रही है योजना के जरिए धनराशि जो प्रोवाइड की जा रही है उसका असर है, और महिलाओं ने बहुत ज्यादा। देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कोई भी चैनल है इस मामले में फिसल सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हम भी जब बात कर रहे थे और जब चुनाव जिस दिन हो रहा था उस दिन हमने भी यही बात की थी कि महिलाओं के मामले में हो सकता है मध्य प्रदेश का आंकड़ा थोड़ा बहुत इधर या उधर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम गाँव में जा रहे थे दोपहर के वक्त, शाम के वक्त या फिर दिन के वक्त, वहाँ महिलाओं से हमारी मुलाकात बहुत कम हो पाई। जो हमने दिखाया अभी महिलाएं 2, 4, 5, 10 ऐसी वीडियो होंगी जिसमें बातचीत की हमने। बाकी पुरुषों से हमने बातचीत की, पुरुषों का कहना था कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के मन की बात हम नहीं जान सकते क्योंकि वो घर के अंदर थी। दूसरी बात, पुरुष जितने भी थे वो इस चीज़ से थोड़े चिढ़े हुए थे। आपको लगा होगा देखने में कि उनको थोड़ी सी जेलसी की भावना होती है कि भाई जेलस होते हैं कि भैया भांजों के लिए क्या किया, या फिर मामा ने हमारे लिए क्या किया, सालाओं के लिए क्या किया, ये तो बहनों के लिए किया है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर हम भी और तमाम जो पत्रकार ग्राउंड पर थे वो भी थोड़ा सा फिसल सकते हैं 2-4 सीटों का। 2-4 सीटों में बात करूं तो वेब पोर्टल्स
तमाम टीवी चैनल्स इस चीज़ का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि महिलाओं का फर्क है, और ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि बहुत सारी सीटें ऐसी रही हैं ये आंकड़ों में जिन भी पर दिखाया है। महिलाओं का मतदान बहुत अच्छा खासा 12 सीटें ऐसी थी जिसमें 5% से ज़्यादा मतदान किया महिलाओं ने। 34 सीटें ऐसी थी जहां पर पुरुषों से ज़्यादा किया, चाहे वो कहीं 5% का रहा, कहीं 3, कहीं 1.5, कहीं 1, कहीं आधा भी रहा है, तो 34 सीटें ऐसी। लेकिन कुल मिला के अगर 2018 के मामले को अगर उठा के देखें, चुनाव को उठा कर देखें, हाँ, तो ये मतदान को उठा करके देखें तो इस बार महिलाओं की 2% ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल 64% महिलाओं ने पिछली बार वोट किया था, अब की बार वो 66 है। मेरा एक सवाल फिर वही आ रहा है कि हम जिस तरीके से उस चीज़ को देख रहे थे और समझ पा रहे थे, तो बातें थी कि नेक टू नेक मामला रहेगा, कि कहीं ना कहीं बहुत टक्कर है। हमें वो बातें कहाँ गायब सी हो गई हैं इन आंकड़ों को आने के बाद? नहीं, मैं इसमें भी बताना चाहूँगा कि ये आज तक के आंकड़ों में ये गायब है, लेकिन अगर हम इसको उठाकर देखें, ये दैनिक भास्कर का आंकड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि 105 से लेकर 120 कांग्रेस और 95 से लेकर 115 बीजेपी। तो इस आंकड़े में हमारे आंकड़े से थोड़ा बहुत मेल खा रहा है ये आंकड़ा। एबीपी ने, ये TV9 का मैं आपको दिखाता हूँ, 106 से लेकर 116 बीजेपी, जो कि वाजिब है, थोड़ा सा जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा था वही लग रहा है, और 111 से लेकर 121 तक ये कांग्रेस। तीसरा मैं आपको दिखाऊं, ये ABP न्यूज़ का है, ABP न्यूज़ का ने दिखाया है, ये भी हमारे आंकड़ों से बिल्कुल उलट है। 88 सीटों से 112 बीजेपी, 113 से 137 कांग्रेस। ये भी आंकड़े हमारे आंकड़ों से फिट नहीं बैठता, दोनों ने ही बिल्कुल उलट दिखाया है। देखिए, हम आज तक के आंकड़े को भी अपने से मेल नहीं मतलब खा रहा है, हमारे आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है आज तक का आंकड़ा, और साथ ही साथ ABP के जो आंकड़े उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं उनसे भी मेल नहीं खा रहा है। कहीं ना कहीं बीच में गाड़ी, अधर में गाड़ी अटकी हुई है। जो हमारा मानना है वो नेक टू नेक फाइट का था कि कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटें उन पर मामला उलझ करके रह जाएगा, और वही चीजें फेरबदल होगा। एक खास बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, ग्वालियर और चंबल में जिस तरीके से आज तक ने दिखाया है, ये बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं था। हालांकि स्थिति लास्ट में बदली जब वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया, क्योंकि वहाँ पर तोमर समाज का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि लास्ट में कुछ मामला वहाँ पर बदला, लेकिन जितना दिखाया गया है उतना भी नहीं बदला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लग रहा था कि कहीं सिंधिया जी फिसल जाएंगे इस बार। उनका जिस तरीके से एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। उसकी वजह है क्योंकि जो वोटर थे पिछली बार, उनको लगा था जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, उनको लगा था कि हो सकता है कि बीजेपी उनको CM का फेस बना दे। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो वहाँ के लोगों ने बताया, हम लोगों को बताया वही बता रहा हूँ। उनको लगा था कि सिंधिया जी को CM का फेस बना दिया जाएगा। बाद में जब वो CM नहीं बने तो उनको लगा था कि अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में उनको चेहरा बना दिया जाए या फिर उनको कहीं ना कहीं आगे रखा जाए। लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया गया तब जाकर नाराजगी थी। जो सिंधिया समर्थक भी थे वो कहते थे कि अगर हो सकता है ये निर्दलीय चले जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, इस बार हम लोग उनको जिताते। जहां नुकसान हुआ है वहां लाभ भी हुआ है। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधिया जी का कवरअप नरेंद्र सिंह तोमर ने जाकर कर लिया। हाँ। जो जितना उनको लेकर नाराजगी थी, बिल्कुल वो उतना ग्वालियर चंबल में उन्होंने कर लिया। दूसरी बात एक और बताऊं कि ग्वालियर चंबल में 3-4 जगह ऐसी रही जहां पर कांग्रेस ने बाद में, जो पहले हमने माहौल देखा कुछ और था, और जब टिकट बंटवारा हो गया, चाहे वो सुमावली विधानसभा हो, वहाँ पर कांग्रेस का वोट काटा है आखिरी वक्त में। वो हमने देखा, वहाँ पर ग्राउंड पे चल भी रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था टिकट बंटवारे को लेकर, ऐसा लगा कि बीजेपी में भी कई सीटों पर विरोध था और कांग्रेस में भी, तो हम इसको लगभग बराबर ही मान सकते हैं कि दोनों पार्टियों में विरोध रहा है। एक सवाल और है, उस बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर हम दोनों ने ही काफ़ी बातचीत की है, कि जो तीसरा विकल्प है, BSP की बात मैं यहाँ पर करूँ, मेंशन कर दूँ क्लियरली, तो BSP ने कहीं ना कहीं आपको कितना प्रतिशत लगता है कि कांग्रेस का नुकसान किन्हीं कुछ सीटों पर ज़रूर पहुँचाया होगा, जो चाहे यूपी के क्षेत्र जहाँ से लगते हो, चाहे चंबल का इलाका हो, चाहे कहीं ना कहीं बुंदेलखंड, जो इलाके यूपी से टच करते हैं, उन पर आपको लगता है, कितना लगता है कि रीवा की तरफ भी मुझे ऐसा लगा था, और
आम आदमी बीएसपी पार्टी, जिस तरीके दोनों से, दोनों का ही रीवा सीधी में ये हमने देखा। लोगों ने, किसी ने आम आदमी पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बालाघाट की तरफ आम आदमी पार्टी ने 2-3 सीटों पर बहुत ज़्यादा डेंट किया है कांग्रेस को। दूसरी तरफ बात करें अगर हम ग्वालियर चंबल, तो ग्वालियर चंबल में आप कई सीटों पर ऐसे गई थी जब आपने आके बताया था कि वहाँ पर बीएसपी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दूसरा, दिमनी में जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया था, तो पहले लगा था कि वहाँ उतारने से पहले, जब उनको टिकट नहीं दिया गया था, उससे पहले लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर जाएगी, बीएसपी तीसरे नंबर पे और कांग्रेस पहले नंबर पे जाएगी वहाँ पर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को जब टिकट दिया गया तो ऐसा लगा कि कांग्रेस दूसरे पे और बीजेपी पहले नंबर पे रहेगी। लेकिन वहाँ पर एक गुर्जर को लेकर जो लड़ाई थी, जो एक हत्या हो गई थी, उसके बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर ना पहुंच जाए और बीएसपी वहाँ पर पहले नंबर पे ना पहुंच पाए। कहे तो दूसरे तीसरे पायदान का ये जो गेम था बीएसपी और कांग्रेस में चल रहा था वहाँ पर, वो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक मुझे लगता है कि रहेगा। और भी ये गेम मुझे लगता है जो लोग पहले वहाँ पर पहुंचे होंगे कवर करने के लिए ग्वालियर चंबल में, उसको कुछ और माहौल दिखाई दिया होगा। 15 दिन बाद कुछ और माहौल बना टिकट देने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को और बड़े चेहरों को, और लास्ट के वक्त में कुछ और माहौल बना, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से नाराज हो गए थे लोग। वहाँ पर बीएसपी को तीसरा विकल्प चुन लिया था। अब कई बार क्या होता है कि लास्ट वक्त में बीएसपी को भी चुन लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अगर बीएसपी को वोट दे दिया तो हो सकता है बीजेपी या कांग्रेस जो है, जो सरकार बनाने की स्थिति में थी, तो उनको ना दे तो नुकसान हो जाए, कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस चक्कर में वोट का जो है पूरा इधर उधर हो जाता है और को सारे समीकरण खत्म। हाँ, बिल्कुल। पर एक सवाल मेरा रह गया, उस बीच में आपने मेंशन किया कि पुरुष कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी जताए हुए हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो एक बहुत चीजें थी कि भैया इस बार का गेम ऐसा रहेगा कि घर घर में फूट पड़ेगी, यानी कि पति कहीं और पत्नी कहीं और, यानी कि धर्मपत्नी किसी और राह पर चल रही होंगी तो वहीं पुरुष कहीं और चल रहा होगा। पर इसको एक पुरुष वर्ग के तौर पर ना देखा जाए, अगर हम किसान युवा उसमें इसके दो भाग कर दे तो कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं किसानों की, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने कई बार ये चीजें देखी कर्ज माफी को लेकर के, वो कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है वुमेन कार्ड के सामने? क्योंकि देखिए वो बातें हमने बहुत बढ़ चढ़ करके देखी हैं गांव दराज में कि कर्ज माफी को लेकर, कर्ज माफी कांग्रेस का सबसे मेन मुद्दा जो था, जिसको लेकर वो फाइट कर पा रही थी ग्राउंड पर, क्योंकि कमलनाथ ने कर्ज माफी की थी, 2 लाख तक नहीं हो पाई, लेकिन काफी सारे ऐसे, हमने सैकड़ों लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, जिनके परिवार में या उनके आस पड़ोस में 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक किसान अगर किसी के एक के घर में 1 लाख का कर्ज माफ हुआ है तो आसपास के चार घरों को इम्पैक्ट करता है। तो इसको लेकर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट था। वही बातचीत करें, अगर उसी घर में महिलाएं थी, अगर 2 महिला है तो उसमें से वो कट रही थी, क्योंकि कर्ज माफी जो है वो उनको शायद थोड़ा कम मतलब है उस चीज़ से, क्योंकि उनको हर महीने 1000 फिर 1250 रुपये आ रहे हैं। तो एक फैमिली में मुझे लगता है 2-2 वोट के अलग अलग बंटवारे हुए हैं। बंटवारा तो हुआ है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका तो फर्क पड़ा है, और इसीलिए मैंने चाहा कि थोड़ा सा नजर उस पर डालें, क्योंकि किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में काफी बातें रही हैं जनसभाओं में, चाहे राहुल गांधी हो, पीएम मोदी हो, दोनों ही बड़े चेहरों ने जिक्र किया है। अच्छा, बीच में एक बहुत काफी इंटरेस्टिंग सवाल रह गया कि पीएम मोदी यानी कि मामा जी को जिस तरीके से आखिरी के समय में जिस तरीके से थोड़ा किनारे उनका माहौल दिखा, तो वही पीएम मोदी फ्रंट पर दिखे, तो वो फ्रंट पर रहने का कितना बड़ा प्रभाव मुझे जो लगता है बदलेगा? मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रभाव यूपी में पड़ा था पीएम मोदी को लेकर, उस तरह का नहीं था मध्य प्रदेश में कहीं भी। मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां तक हम गए नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, क्योंकि चूंकि लोग बोल रहे थे कि हम केंद्र में मोदी को पसंद करेंगे और यहाँ पर हम लोग कमलनाथ को पसंद करेंगे। चूंकि उसकी वजह है, चूंकि कमलनाथ ने कर्ज माफी की बात की थी, इसके बाद 1500 रुपये देने की महिलाओं की बात की थी। हालांकि महिलाओं में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 1250 जिसको मिल रहे थे उन्होंने शायद बीजेपी बिल्कुल, लेकिन युवाओं के रोजगार को लेकर मुझे लगता है 90% युवा एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे थे वो नाराज थे,
जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, वो उतना नहीं थे, वो दोनों तरफ थे। लेकिन जो रोजगार की तलाश में थे या फिर जो तैयारी कर रहे थे वो नाराज थे। क्योंकि हमने कई बार देखा आपने कि हम जहाँ जहाँ गए थे, जहाँ पर तैयारी हो रही थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा नाराजगी थी। रोजगार के संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं वो नाराजगी में, जो हमें लगता है क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी हैं कि वो नाराजगी में हो सकता है कि बदली हो, पर कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं का एक तरफा होना, मैं तो एक तरफा ही कहूँगी, क्योंकि देखिए 5 से 8% अगर महिलाएं कांग्रेस को चुनती हैं तो वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है उसके सामने, क्योंकि एक तरफा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है इसमें कि जो व्यूअर देख रहे होंगे हमारे चैनल को, हाँ। और अदर चैनल भी जो वहाँ पर पहुँचे, जो आंकड़े दिखाए गए पहले भी कि भाई वहाँ पर कांग्रेस सरकार बन रही है, वो विरोध था, ग्राउंड पर बिल्कुल था। चूँकि कोई भी चैनल घर के अंदर महिलाओं के पास नहीं पहुंचा, इसलिए वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर विरोध नहीं था। चूँकि 18 साल की सरकार थी, बीच में उस चीज़ को लेकर भी नाराज़गी थी कि 15 महीने की सरकार को बीच में गिरा दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल चल जाती तो हो सकता है इस बार बीजेपी आती और आने वाले 10-15 साल फिर चलती। लेकिन लोगों के अंदर था कि हो सकता है कि एक बार हम चुना हमने सरकार को, वो कुछ बेहतर कर पाती। ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से कांग्रेस बार बार हुंकार भर रही थी हर जनसभाओं में, आपने भी, मैंने भी, और जनता जो हमें देख रही है इस समय, उन्होंने भी सुना कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। उसके चक्कर में कांग्रेस ने एक ढील छोड़ दी ग्राउंड पर। आपको लगता है कि कितने प्रतिशत आपको लगता है कि ढील छोड़ी है? कांग्रेस के नहीं, बहुत ज्यादा कमलनाथ एक्टिव थे और बड़े चेहरे जो है सभी एक्टिव थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा मतलब ढीलापन था। वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे गांव में, तो बीजेपी के कार्यकर्ता तुरंत निकल के आ रहे थे, कांग्रेस से थोड़ा सा लेट से हाँ हो सकता है कि भारी पड़ जाए। लेकिन मैं बात करूं तो जनता वाकई में चुनाव लड़ रही थी। हाँ। क्योंकि जनता खुद आकर कभी हम ऑफ कैमरा भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोग लड़ने आ जा रहे थे कि नहीं, आप कांग्रेस के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो ये चीज़ चाय की दुकान पे, नुक्कड़ पे, हर जगह दिख रहा था कि मामा को लेकर नाराजगी वहाँ पर थी। एक चीज़ और मैं वहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, ऐसे हम तकरीबन 20 गांव में गए जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे और पिछले 20 साल से थे। उनका ये कहना था कि यहाँ के लोकल जो विधायक हैं वो हमारी नहीं सुनते और पार्टी हमारी बात नहीं सुनती, इसलिए चुपचाप इस बार हम कांग्रेस को वोट करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा भी था, बिल्कुल ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी को हराने पे लगे हुए थे। हालांकि अब रिजल्ट पता लगेगा क्या है। तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से, अगर उसी हैसियत से बात करूं तो हमारी भी काफी नेक टू नेक सर्वे रही है एक्सेस माई इंडिया के जरिए। हाँ। तो जिस तरीके से उनका सैंपल साइज था, हमारा भी लगभग इतना ही होगा। बिल्कुल हो सकता है कि उससे, बिल्कुल हो सकता है उससे ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी हो, चूँकि उन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं वो कागज़ पे निकाले हैं और हमने जो किए हैं बात वो विधानसभा में हैं, वो कैमरे पर दिखे। बिल्कुल, और लोगों के मुद्दे जाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आंकड़े जो वो लिखे जाते हैं वो एक सिर्फ मुद्दा कि आप किसको वोट करेंगे, उस मुद्दे को लेकर देखकर लिख दिया जाता है। हमने जो बात किए हैं वो अलग अलग मुद्दे टच करते हैं, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दा हो। क्योंकि हम एक व्यक्ति से लगभग 3 मिनट उनकी बातों को सुनना, समझना, जानना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एक व्यक्ति से 3 से 4 मिनट हमारी बातचीत हो रही है, हम समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सैंपल साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाँ, तो और 4 महीने खुद अपने आप में सैंपल साइज है। और इसमें एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कई बार लोग बोल देते हैं कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा या फिर मैं कांग्रेस करूंगा, लेकिन जब हम मुद्दों की बात छेड़ते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अगर मुद्दे पे बात आऊं तो मैं इसको वोट करूंगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग मुद्दे पे हमने लोगों से बातचीत किया और मुद्दे को जानने समझने की कोशिश की है। आकलन नहीं किया था। हाँ। पर जिस तरीके से अब लगातार एग्जिट पोल्स आ रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की हमारी बातचीत रही है तो हम तो और भी ज्यादा आपको बिल्कुल तस्वीरें क्लियर दिखा सकते हैं। तो अब सीधे हम अपने आंकड़ों पर आते हैं। तमाम आज तक, एबीपी, दैनिक भास्कर, न्यूज़ 24, तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल आने के बाद हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। तो ज्योतिष, मैं चाहूंगी कि आप सीधे बताएं कि क्या हम कितनी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं और साथ में भाजपा, अन्य इन तमाम
की स्थिति क्या रहने वाली है हमारे हिसाब से? नहीं, पहले मैं जाना चाहूँगा कल के एग्जिट पोल पर दोबारा से, ताकि लोगों को समझ आए कि उनके आंकड़ों में और हमारे आंकड़ों में कितना डिफरेंस है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये आज तक का आंकड़ा है, इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते, और ये एबीपी न्यूज़ का आंकड़ा है, इससे भी हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं हमारे आंकड़े बिल्कुल अलग हैं, एबीपी से भी और आज तक से भी हमारे आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आज तक ने दिखाए हैं बीजेपी को 140 से 162, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 68 से 90, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, कोसों दूर है। तीसरी बात करें अगर अन्य की तो 0 से 3 सीटें, ये मुझे लगता है ठीक दिखाया है। तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, फिर से इस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर देखिए कि 140 से 162 सीटें भाजपा को दी गई है, यानी कि भाजपा की शुरुआत आज तक के एग्जिट पोल के हिसाब से शुरुआत ही बहुमत से है और बहुमत पर ही खत्म है, या फिर मैं ये कहूँ बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उससे ही ज्यादा खत्म है। और वही कांग्रेस का मैं चाहूंगी कि आप बताएं 68 से 90 है, जो कि बहुमत के आंकड़े से मुझे लगता है बहुत पीछे है, 26 सीटें पीछे है, 26 सीटें बहुमत के आंकड़े से पीछे, 116 पर जाके बहुमत होगी, 26 सीटें पीछे हैं। एबीपी न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रखा है, और कांग्रेस को 113 से 137 है, और अदर 0 से 8 है। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमारा आंकड़ा अलग है, और मैं चाहता हूं अब रिवील कर दिया जाए, कर दें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो आंकड़ा कहता है वो 118 सीटों से 128 सीटों के बीच में कांग्रेस को आनी चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल, जो हमने ग्राउंड पर देखा है वो हम बता रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है कि 100 सीटों से लेकर 115 या 16 सीटों तक बीजेपी जा सकती है। हाँ। तो बिल्कुल आंकड़ा हमने उस हिसाब से दिखाया है जो हमने ग्राउंड पर देखा है। देखिए, सरलता से हमारी पत्रकारिता रही है, और उसी आंकड़े के हिसाब से हम बात करें तो हमारे आंकड़े या फिर जो हमारी टीम ने जिस तरीके के हालात ग्राउंड पर देखे, कहते हैं कि ग्राउंड के सर्वे से ज़्यादा बड़ा कोई सर्वे नहीं होता है। जो हमारी बातचीत लोगों से हुई है, स्टूडियो की अलग दुनिया होती है और ग्राउंड पर। मैं स्टूडियो का ही जिक्र करूंगा। कल एक्सेस माई इंडिया के जो एमडी थे वो बैठे हुए थे, और राजदीप सरदेसाई और तमाम हाँ बिल्कुल, राहुल कमल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो फजीहत हो जाए, खेल हो जाए, फजीहत हो जाए। तो उन्होंने भी यही बात का जिक्र किया था कि अपन तो ग्राउंड पर काम करते हैं, और जो लोगों ने बताया वो हमने दिखाया। तो उसी तरीके से जो लोगों ने कहा वो हमने दिखाया है। बाकी कितना उसके पीछे लोगों को तमाम पार्टियों का योगदान रहा ले जाने तक, मतदान केंद्र तक बीजेपी का कितना योग, बिल्कुल, और कितना कांग्रेस का रहा। सबसे मजबूत बूथ का ही सारा खेल होता है बिल्कुल अंतिम समय में। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी का प्रभाव मुझे लगता है 3 से 4 सीटों पे बिल्कुल रहेगा, और बीएसपी का प्रभाव 15 सीटों तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, पर ये यहाँ पर मैं कहूँ तो जो हमारे आंकड़े कहते हैं वो यही कहते हैं कि 3 से 4, ज़्यादा मार्जिन नहीं है दोनों के आंकड़ों में। भाजपा और कांग्रेस में अंतर 3 से 4 या 5 सीटों का फेरबदल रहेगा, और उन्हीं के बीच में गेम चेंजर वाली भूमिका मुझे लगता है अन्य की भी रहेगी। बिल्कुल मुझे लगता है बीएसपी की 2 सीटें आ सकती है, 2 या 3 सीटें तक निकल सकती है। तो क्या लगता है आपको कि किधर ये रुख रहेगा? जिस तरीके से हवाएं चली है राजनीति में अन्य की, मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव से एक रात पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था, तो मुझे लगता है कि लास्ट वक्त में ऐसा ना हो कि बीजेपी को सपोर्ट कर दे 2 सीटों के लिए। हालांकि मुझे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा मुझे लगता है जो ग्राउंड पर देखा है, और बीजेपी उनके सीटों से 4-5 सीटें पीछे रहेंगी। चलिए, ये हमारे आंकड़े हैं, और देखिए ये आंकड़े हैं, महज आंकड़े हैं जो हमने ग्राउंड पर देखा है। अब वो नतीजों में कितना बदलते हैं, क्या होने वाला है, ये तो हमें भी नहीं पता। जो चीज़ें हम जनता से सुन रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, वही बिल्कुल तस्वीर को हमने क्लियर किया है जो ब्लड हो चुकी है इस समय। और कहीं ना कहीं जनता असमंजस की स्थिति में है कि कोई तो हमें वो सारी चीज़ें दिखाए। एक बात बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे आंकड़े जो है वो दैनिक भास्कर से मेल खाते हैं। बिल्कुल मैं इसीलिए लेकर आया था। हाँ। चूँकि ये 95 से, चूँकि हमने 100 से दिया है उनको, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा पीछे और रखा है बीजेपी को, 95 से
से 115 और 105 से 120 ये हमारे आंकड़े जो है इससे जो हमारा अपर है देखिए यहाँ पर ज्योतिष बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर के जो आंकड़े हैं वो हमारे आंकड़ों से मेल खाते हैं। अब वो क्यों खाते हैं भास्कर के आंकड़ों से हमारे आंकड़े मेल, क्योंकि देखिए उन्होंने कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 95 से 115 सीटें दी हैं। देखिए बहुमत में वो दिखा रहे हैं कांग्रेस को यहाँ पर, और अन्य को मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अन्य थोड़ा मुझे जो लगता है ये जो आंकड़े बनाए गए हैं वो अपने लोकल पत्रकारों के जरिए, जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड पर उतरे थे उसी तरीके से मुझे लगता है जो ये आंकड़ा बनाया गया होगा दैनिक भास्कर का। इस आंकड़े को हम इसलिए हजम कर सकते हैं क्योंकि 5 से 6 सीटों का फेरबदल है, पर वहीं अगर आज तक के आंकड़ों से बात करें तो मुझे लगता है कि 40 सीटों उन्होंने तो सम्मानजनक हार भी नहीं दी है कांग्रेस को। नहीं इतना नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ इतना नहीं होगा। मुझे लगता है कि 5 सीटों का फासला होगा, जो भी जीते 5 सीटों का फासला होगा, ऊपर नीचे हद हम मान सकते हैं कि 5 से 10, उससे ज्यादा चीजें मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा अंतर है। बिल्कुल। दोनों पार्टियों में इतना अंतर नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की जनता हमें देख रही है, बहुत ज्यादा आप बोर हो गए होंगे हमारे चेहरों से। 4 महीने कवरेज दिखाया है, पर हमारा अनुभव वहाँ की जनता से हमारा मेल काफ़ी रहा है और काफ़ी कुछ वहाँ की जनता से हमने सीखा है। क्या चंबल से लेकर के बुंदेलखंड और वहीं तमाम नीमच और ये भोपाल का क्षेत्र पूरा, ये तमाम क्षेत्रों में घूम करके ये अनुभव हमने पाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो इस बार जीत की चाबी है आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी, या फिर मैं ये कहूँ जिस तरीके से बीजेपी ने चेहरा रिवील नहीं किया था उसका नुकसान तो है। ये लगता है ना आपको कि जो ऑफिशियल चेहरा नहीं दिया उन्होंने चुनाव के बीच में, उसका नुकसान है? मुझे लगता है कहीं नुकसान है, कहीं फायदा भी हो सकता है, क्योंकि सबने तो हो सकता है कि और जो लोगों के समर्थक थे या जो केंद्र से मंत्रियों के समर्थक थे वो पीछे हट जाते। अभी सबने तैयारी की है अपने अपने हिसाब से कि हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता जो थे वो कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। सवाल मेरा रह गया है जो मैं चाहती हूं कि अंत तक जनता के पास पहुंचे, और ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इसको लेकर के कमेंट सेक्शन में भी हमें अपनी अपनी राय दें कि अगर ये बड़े चेहरे अंत समय में नहीं उतारे जाते तो आंकड़े क्या होते, कितना अंतर होता? 70 सीटें बीजेपी की 70 सीटें जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बड़े चेहरे आए हैं उनका प्रभाव आप नरेंद्र तोमर को ले लीजिए, पूरा बेल्ट को प्रभावित किया है। हाँ, उससे पहले जब हम वहाँ पर घूम रहे थे, पूरा बेल्ट जो वहाँ का है, पूरा बेल्ट जो कैसे हैं उनके जिस तरीके से जीत होती है, मतलब जातीय समीकरण के हिसाब से, मैं नहीं आना चाहता था। हाँ। जातीय समीकरण के हिसाब से पूरा वहाँ पर राजपूत वोट बैंक है। हाँ, और उसको प्रभावित किया है और क्षेत्र से वो सांसद भी रहे, वो सुमावली में भी किया है, वो मुरैना में भी किया है, वो दिमनी में भी किया है, वो अंबा में भी किया है। कि ये मान सकते हैं हम क्लियर कि सिंधिया का जो नुकसान था वो भरपाई कर दी, उसकी भरपाई तोमर साहब ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक की है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा की है। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि सिंधिया जी को थैंक्स बोलना चाहिए तोमर साहब को। बिल्कुल कि कहीं ना कहीं बैकबोन बने हैं, बचा के रखा। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर कहीं ना कहीं सिंधिया की बैकबोन रहे हैं। अब इस आखिरी जो जवाब है हमारा, उस पर आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं हमें, क्योंकि चंबल पर हम आखिरी समय में इसलिए आए क्योंकि चंबल ही वो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा खेल पलटेगा, और जीत की चाबी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए वही रहने वाली है। क्योंकि पिछली बार जब सिंधिया कांग्रेसी थे, कांग्रेसी ही मैं यहाँ पर कहूँगी, तो कांग्रेस को बहुत फ़ायदा भी हुआ उन सीटों से। अब जब वो भाजपा में चले गए हैं और साथ ही साथ तोमर साहब विधायकी में उतरे तो वो बैकबोन संभाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको कमबैक की हैं और उसका प्रभाव भी गया है। पर इस बीच में हम ये फिर से क्लियर कर रहे हैं, हमारे
आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो बहुमत बहुत मार्जिन से नहीं है, बहुत नेक टू नेक फाइट है। अब देखिए ये अलग अलग चैनल्स के अलग अलग आंकड़े हैं जो हम पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर आधारित थे कि हम भी उनको दिखाएं, बताएं, समझाएं कि क्या हम सोच रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल अगर ये नतीजे कहीं ना कहीं आज तक के सही जाते हैं, मैं वो वही कहूँगी, अगर सही जाते हैं तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या चलेगी ये बताइए। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं शायद कैमरे पे नहीं बोल सकता उन चीज़ों को। तो अब ये हमारे आंकड़े कहते हैं जनता क्या सोचती है, हमारी कवरेज को लेकर के क्या सोचती है, जो हमने कैमरे पर दिखाया है उसको लेकर के क्या सोचती है, और ये सरल सटीक पत्रकारिता आपको कितनी अच्छी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश की जनता के साथ आज और आखिरी 3 तारीख को हमारा एक कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई हम खबरें दिखा रहे हैं, क्या उनके राज्य में होगा वो दिखा रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 5 राज्यों में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा मध्य प्रदेश का रहा और इसीलिए हम चाहते थे कि उसी पर ही हम आकर के बातचीत करें और उन्हीं मुद्दों पर करें जो हमने ग्राउंड पर देखा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।